हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 11 अक्टूबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 10 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को इन दोनों इंडेक्सेस ने कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 13 अक्टूबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। हालांकि मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो 8-9 बजे के अराउंड कल डाल दी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई। उसके बाद लेवल्स अब चेंज हो चुके हैं, तो मैं अब नई अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए सामने ला रहा हूँ। तो अब हम वीकली, डेली और आवरली, उसके बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके देखेंगे कि मंडे के दिन ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले देखो, क्रूड ऑयल की एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा बताता हूँ कि इस वीक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा क्या आया है। जैसे ही आप गूगल पे डालोगे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा, तो आप लोगों के सामने सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी जो investing.com से। investing.com पर क्लिक करोगे, उसके बाद हिस्ट्री वाले टैब में आना। हिस्ट्री वाले टैब में जैसे ही आप आओगे, तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप लोगों के सामने ये डेटा ओपन हो जाएगा। अब देखो, इसमें पहला वाला जो टैब है वो है रिलीज डेट का, कौन सी डेट को किस वीक में डेटा आएगा। फिर आता है एक्चुअल डेटा आया कितना है। फिर सेकंड नंबर पे होता है फोरकास्ट, उस वीक फोरकास्ट कितना किया था। और प्रीवियस वाला जो जितना आया होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है। अब देखो 8 अक्टूबर को इसका लेटेस्ट डेटा आया था, कितना फोरकास्ट किया था यहाँ पर 2.250 मिलियन बैरल। ठीक है, यहाँ पर इतना फोरकास्ट किया था कि इतनी यहाँ पर डिमांड थी, लेकिन आया कितना कितना इन्होंने क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में क्रूड ऑयल आया 3.715 मिलियन बैरल। मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड थी उससे भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल सप्लाई चल रही है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो मार्केट क्या डाउन साइड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है। तो देखो, ये 100% ज़रूरी नहीं है कि डेटा जैसा है मार्केट वैसा ही बिहेव करे, लेकिन आप इससे एक इंडिकेशन ले सकते हो। तो ये पिछला पूरा वीक था, वो यहाँ से आपको मिल सकता है कि एक बियरिशनेस हो सकती है, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल अभी सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ से क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा आपको पता चल गया, एक इंडिकेशन आपको यहाँ से मिल गया। अब मैं क्रूड ऑयल का डेटा वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ना, आपको क्या पता चलेगा, अप साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो ये वाली ट्रेंड लाइन, और डाउन साइड से ये सपोर्ट बने हुए हैं। अप साइड से भी ये सपोर्ट जोन्स हैं, और देखो ये एक लेवल नहीं है, ये पूरे जोन है। एक लेवल टूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा लेवल टूटेगा तीसरा आएगा। ये 4700 तक छोटे छोटे जोन बने हुए हैं सपोर्ट के। अप साइड से ये पूरी ट्रेंड लाइन भी एक जोन है, एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा एक जोन मार्क किया करो। तो इस तरीके से आपको अप साइड का आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, और डाउन साइड का इस तरीके से चार्ट बना सकते हो, ताकि आप लोग खुद से भी चार्ट एनालिसिस कर सको। अब फिलहाल देखो इसमें क्या हो रहा था। फिलहाल ये इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पर इसने स्ट्रगल किया, इस जोन को 5400 के आसपास को ये यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। फाइनली इसने रेसिस्टेंस का ब्रेक किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फिर से हिट किया। डाउन साइड जैसे ही आया तो यही रेसिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करने लगा इसका। तो इस सपोर्ट पर बहुत देर तक इसने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की। एक बार इसने फिर से निकलने की कोशिश करी, लेकिन फिर से डाउन साइड आया। फाइनली ये इसका ब्रेकडाउन कर गया 5400 का। अब वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन है। अब डाउन साइड में कौन सा लेवल दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग 5100 तक के लेवल ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा सकता है। अगर 5100 को भी तोड़ता है तो 5700 तक के लेवल वीकली टाइम फ्रेम पर ये दिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है एक वीक में आए, स्लोली इसमें ये लेवल आ सकते हैं अगर ये प्रॉपरली ब्रेकडाउन करता है तो। अब इसमें अप साइड आप कब तक नहीं जाओगे, जब तक ये 5400 के ऊपर, देखो यहाँ कहीं से 5400 के ऊपर ना निकले तब तक आप इस ट्रेंड लाइन के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब इसमें हल्की सी बाइंग आएगी, फिर से सेलिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी, फिर से सेलिंग आएगी। इस तरीके से लोअर लोज बना के अब ये डाउन साइड आता रहेगा। अब मैं इसको देखो, जैसे ही मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ से आया, मार्केट ने ये जोन बनाते कि अप साइड निकलने की कोशिश करी, लेकिन फिर से सेलिंग कंटिन्यू बार बार आ रही थी। अब फाइनली इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है 5400 का। मैंने कौन सा लेवल दिया था आपको, 5289 का। मैंने कहा जैसे ही 5289 के नीचे क्लोजिंग देगा तो आप
5200 तक के लेवल देख सकते हो इसमें। अब इसके नीचे क्लोजिंग ही आ गई है। अब क्लोजिंग आ गई अगर 52, देखो अब 5200 के नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो 5100 आपको लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 5100 पे अलर्ट हो जाना। 5100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5100 निकलता है तो डाउन साइड के और लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। देखो अब इसको जैसे ही मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो देखो ये इसके भी नीचे है, जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक आप इसमें बिल्कुल भी मत जाना। देखो यहाँ से इसमें सेलिंग आई, यहाँ पर एक जोन बना रहा है। अब देखो हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड निकलने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेगा। जैसे ही 5232 को अगर ये तोड़ता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 5172 का। 5172 भी अगर तोड़ता है, नहीं रुकता, तो 5100 तक के लेवल अब क्रूड ऑयल दिखा सकता है। ये आपको 5100 तक के लेवल हो गए। 5100 तक हो सकता है थोड़ा सा बाउंस करें यहाँ से, लेकिन फिर से अगर रिजेक्शन लेता है और फिर 5100 निकालता है तो डाउन साइड में फिर आपको कौन सा लेवल मिलेगा, 5000 का, 5000 का लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। 5000 पे अलर्ट हो जाना, प्राइस एक्शन देखना। अगर थोड़ा सा अपसाइड आपको मिलता है जाते हुए, फिर अगर ब्रेकडाउन फेलियर मिलता है और 5000 को निकालता है, तो मार्केट सीधा सीधा 4874 तक के लेवल आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। और इवेंचुअली ये कहाँ तक आ सकता है, 4724 तक आ सकता है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। लंबे समय तक ये 4724 तक के लेवल आप लोगों को दिखा सकता है। तो ये हो गए आपको क्रूड ऑयल के लेवल। क्रूड ऑयल अभी कहाँ तक आ सकता है, 5100 तक। 5100 तोड़ता है तो डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे ही दिए हैं। अब आपको अपसाइड कब तक नहीं जाना है, जब तक कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन के अपसाइड की तरफ नहीं निकले और इस 21 EMA के ऊपर भी क्रॉस ना करे, और 5400 के ऊपर आप फिलहाल जब तक ना निकले ना, तब तक इसमें फिलहाल के लिए बाइंग मत करना। अभी जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पर अपना कैपिटल कम कर दो। जितने कैपिटल से ट्रेड करते हो ना, उसका भी हाफ से हाफ कैपिटल कर दो, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है। अब प्रीमियम बहुत फास्ट गलना शुरू हो जाएंगे। बाइंग अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर दो। सेलिंग में जाना भी है अगर आप लोगों को, तो कम से कम कैपिटल में जाना, ये आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए सलाह होगी। क्रूड ऑयल के लेवल मैंने यहाँ आप लोगों के लिए दे दिए हैं। जो लोग बात मान लेंगे वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ देखो कितने कमेंट है मेरी पिछली वीडियो पे कि लोग कॉल में फंस चुके हैं, जबकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि या तो स्टॉप लॉस यूज़ किया करो, अदरवाइज़ आप हैजिंग किया करो। बिल्कुल नेकेड पोजीशन ले जाना तो अलाउड ही नहीं है। आप किस तरीके से अपना कैपिटल मार्केट के हाथ में छोड़ दे रहे हो कि अगर सेलिंग आ गई तो आप मार्केट आपका पूरा ही कैपिटल खा जाएगा। इस तरीके से तो आप ट्रेड करते हो। मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कोशिश किया करो कि स्टॉप लॉस लगाओ, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो हैजिंग करो। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखना। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप कोर्स बाय कर सकते हैं। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये विंडो ओपन होगी, डायरेक्टली कोर्स बाय कर सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जा सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखोगे इस कोर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये सारी इंडेक्स ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने बताया कि बेसिक MCX कमोडिटीज़ क्या होती है, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, टाइम फ्रेम कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस पे मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। फिर आपको आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस विद लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जब आप ट्रेड में एंट्री लेने वाले हो तब आपका दिमाग किस तरीके से काम, आपने कैसे प्री प्लान किया होना चाहिए उस ट्रेड को। फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन 3 सबसे बड़े ट्रेडर के जो दुश्मन है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। बहुत मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है। यहाँ से अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट आपसे अपना चार्ज लेके तो इन दी एंड आपको समझा ही देगा। अब मैं ज़्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले नेचुरल गैस की एनालिसिस पे चलता हूँ। नेचुरल गैस को भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर अगर नेचुरल गैस को ओपन करते हैं, तो नेचुरल गैस को ओपन करने से पहले सबसे पहले मैं नेचुरल गैस का भी डेटा आपको बताता हूँ। नेचुरल गैस का जो इन्वेंट्री डेटा है वो भी आप अगर गूगल पर डालोगे नेचुरल गैस इन्वेंट्री डेटा, तो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी investing.com। हिस्ट्री टैब पर जाओगे तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको डेटा आता है जैसे आपका क्रूड ऑयल में आता है। इसकी डेट अलग होगी। इसका डेटा लेटेस्ट जो आया है 9 अक्टूबर को आया है। अब देखो फोरकास्ट कितना किया था यहाँ पर,
बिलियन क्यूबिक, ठीक है, इतना यहाँ पर फोरकास्ट किया था, लेकिन आया कितना 80, मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड थी 76, उससे भी ज़्यादा आया, 80 बिलियन क्यूबिक आया। मतलब मार्केट में जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है, तो क्या होगा, मार्केट में प्राइस डाउन होगी। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल सकता है एक कि इस वीक मार्केट में बियरिशनेस है। जैसे कि डाउन इसमें देखो, ये 2 अक्टूबर का डेटा है, इसमें 66 बिलियन यहाँ पर फोरकास्ट किया था कि आएगा, लेकिन आया कितना, उससे भी कम। मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर उससे भी कम यहाँ पर इन्वेंट्री आ रही है। तो मतलब डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उससे भी कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगी। तो इस वीक में आप इंडिकेशन ले सकते थे कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो सकती है। अगर आप ये सारी अच्छे से इन्वेंट्री रीड करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हाउ टू रीड क्रूड ऑयल इन्वेंट्री बाय बुल वर्सेस बियर, तो भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप खुद भी रीड करना सीख सकते हो, जिसलिए आपको हर बार नई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जाके आप खुद ही सीख सकते हो। तो ये यहाँ से अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ, इसमें भी बियरिशनेस है। अब मैं इसके चार्ट पर लेके चलता हूँ। चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे अप साइड से और डाउन साइड से ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन पे आता है तो अप साइड जाता है, अप साइड आता है तो डाउन साइड। अब बीच में इसने एक ये जोन बना लिया था यहाँ पर, अभी मैं अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझ लो। ये जोन बना लिया था जिस जोन का बार बार टच करके अप साइड जा रहा था, फाइनली इस जोन के बिल्कुल बॉटम पे खड़ा हुआ है 275 के आसपास। उसके नीचे तोड़ता है तो और डाउन साइड आएगा, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल करता है तो अप साइड की तरफ भी हम देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बियरिशनेस है। देखो जैसे ही मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोलूंगा, देखो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे खोलूंगा तब आप लोगों को शायद और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। 21 EMA के नीचे ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, यहाँ से अपसाइड गया था, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन के पास से एम पैटर्न बनाया, इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और सीधा 275.5 तक ये लेवल आ चुका है। 275 से लेके 278, ये जो 3 पॉइंट के आसपास हैं ये बफर जोन है। यहाँ पर मार्केट देखना क्या करता है, 275 से 278 तक उसका ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा हम अपसाइड जाएंगे, लेकिन बियरिशनेस है, मार्केट हो सकता है अपसाइड के पैटर्न बता के आपको फिर से ब्रेकडाउन फेलियर करे और 275 के नीचे आके डाउन साइड के लेवल्स आपको दिखा दे। तो ये पॉसिबिलिटी अभी क्रूड ऑयल में बनी हुई है, इसलिए अवॉइड करना अभी यहाँ पर, सॉरी नेचुरल गैस को भी फिलहाल अवॉइड करना बाइंग। अब देखो मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तब आप लोगों को शायद और अच्छे से चीज़ें क्लियरली समझ में आए। 30 मिनट पे ओपन करता हूँ ताकि कैंडल्स आपको अच्छे से इसमें दिखें। देखो यहाँ पर इसको अपसाइड जाने के लिए हो सकता है पहला बाउंस ले, लेकिन पहले बाउंस पे मत जाना, हमेशा ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। दोबारा जब आए और जब डब्लू पैटर्न बना के निकले और इस वाले EMA को भी क्रॉस करे और अगर 284 को फिर निकालता है तो फिर हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, लेकिन उस वीक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा पॉजिटिव आना चाहिए हमारे लिए, तब हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव मतलब किस तरीके का, जितनी ज़्यादा डिमांड है फोरकास्ट किया है उससे भी कम आना चाहिए, तब हम अपसाइड की तरफ इसमें जा सकते हैं। अदरवाइज ये डाउन साइड के लेवल आपको कैसे दिखा सकता है मैं फिर से बताता हूँ। हो सकता है पहला पुल बैक आए और ये दूसरी बार डब्लू पैटर्न आपको दिखाई लेकिन ब्रेकडाउन फेलियर हो, जैसे ही 275 आपको क्रॉस करेगा तो 270 मिलेगा आपको, 270 के बाद 266 मिलेगा, 266 के बाद 263 मिलेगा और 263 को भी अगर तोड़ देता है मार्केट, देखो 263 को भी तोड़ देता है तो सीधा सीधा 253 से लेके 257 तक के लेवल आपको डाउन साइड में ये दिखा सकता है नेचुरल गैस। समझ गए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 275। अप साइड में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 284 के ऊपर जाए तो थोड़ी सी बाइंग आपको मिलेगी, जब तक 284 के नीचे है बिल्कुल भी बाइंग मत करना, ये बात अभी मान के चलना। तो आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग प्यार बरसाना चाहते हैं वो दिल ड्रॉप करके जाना, और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। अभी आप लोगों के लिए सलाह ये है कि एक्सपायरी पास आ रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बियरिशनेस हो रही है, कभी भी कुछ भी हो रहा है मार्केट में, सारे लेवल्स टूटे जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल अपना कम यूज़ करो फिलहाल के लिए, बाइंग अभी अवॉइड करो और सेव योर कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, याद रखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।